प्रोस्टोडोंटिस्ट वो डॉक्टर है जो कि आर्टिफिशियल दांत लगाने में माहिर हो, जिस तरह क्राउन, ब्रिजेस ये लगाने में जो माहिर हो। और ये स्पेशलिटी अक्सर ईदों पे जो है ना ये हाईजैक भी हो जाती हैं, और जो है ना आप देख रहे होते हैं कि बकरों को भी जो है ना लोग जो है ना दांत लगा रहे होते हैं। सो ये वो वाला प्रोस्टोडोंटिस्ट नहीं है, आपको करार नहीं आते और आप जो है ना छलांगे मार रहे हो और इधर उधर, और आपका जो मैंडिबल है इन्होंने लेट से यू टर्न ले लिया, तो उस यू टर्न की अलाइनमेंट करने के लिए मैक्सिलोफेशियल सर्जन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपने क्या करना है, आपने 2 टांगे अपनी करनी और 2 टांगे एक्स्ट्रा लगा के वहाँ से आपने शार्ट हो जाना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आई एम रियली सॉरी, इट्स बीइंग ऑलमोस्ट लाइक 1 मंथ मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। आई वाज वेरी बिजी इन माय हाउस जॉब टिन्यू। सो अब थोड़ा सा मौका मिला, मैंने कहा चलो एक वीडियो बना लेते हैं, कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ स्पेशलिटी इन डेंटिस्ट्री। जिस तरह अगर मेडिकल स्पेशलिटी के हवाले से अगर हम देखें तो बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं, एंड आई थिंक कि बहुत सारे लोगों को उन स्पेशलिटीज़ के हवाले से नॉलेज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लेट्स से अगर हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो देसी लैंग्वेज में हम उन्हें माहिर अमराज मैदा जिगर हम कहते हैं। तो इसी तरह डेंटिस्ट्री में भी बहुत सारे स्पेशलिटीज़ हैं जिनके हवाले से मेरे ख्याल से आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और याद रखें, हर कोई सर्जन नहीं होता। सर्जन एक स्पेसिफिक बैचलर डिग्री के बाद जो है ना इट्स अ पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज़, जो कि बैचलर डिग्री के बाद लेट्स से BDS के बाद और MBBS के बाद जो ट्रेनिंग जो सालों जो ट्रेनिंग करते हैं वो जाके स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। चलो दोस्तों, अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। शुरू करते हैं जनरल डेंटिस्ट से। जनरल डेंटिस्ट इज़ अ सिंपल डेंटिस्ट जिसने सिर्फ जो है ना बैचलर लेवल की स्टडीज़ किए हों, लेट्स से जिन्होंने BDS किए हो या जो है ना DDS किए हो। और जनरल डेंटिस्ट हमारे यहाँ जो सिंपल केसेस होते हैं, जिस तरह सिंपल एक्सट्रैक्शन, ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस, सिंपल RCTs, स्केलिंग वगैरह वगैरह। अगर जनरल डेंटिस्ट की अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें, सो इफ़ ही इज़ अ ग्रेजुएट फ्रॉम पाकिस्तान या एनी अदर जो एशियन कंट्रीज़ हैं, तो ही मस्ट हैव डन BDS। अगर इन्होंने फॉरेन कंट्रीज से किया हो, लेट्स से UK या US, सो ही हैव टू हैव DDS डिग्री। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि चलो जी डॉक्टर साहब, आपने तो बता तो दिया कि BDS हो DDS हो, लेकिन इस चीज़ को आप वेरीफाई किस तरह करेंगे? क्योंकि जो आपके सामने जो डॉक्टर साहब हैं वो वाकई में डॉक्टर साहब हैं या नहीं, वो क्वैक बॉयज़ के ग्रुप में से हैं। क्योंकि ये क्वैक बॉयज़ इतने स्मार्ट हैं कि आपको इतना बेवकूफ़ बनाएंगे ना कि आपको लगेगा कि लो जी, इनके अलावा तो कोई बड़ा डॉक्टर साहब इस दुनिया में है ही नहीं। और बातों बातों में आप तो उनको पकड़ भी नहीं सकेंगे, क्योंकि अक्सर वक्त ये आपके सामने इतनी लंबी छोड़ते हैं कि मैंने तो जो है ना सलमान खान का दांत निकलवाया था, मैंने तो शाहरुख खान का दांत निकलवाया था, मैंने तो इमरान खान का दांत निकलवाया था। तो आपको भी लगेगा कि लो जी बस यही है सब कुछ, और इसके अलावा तो और कोई डॉक्टर ही नहीं है। लेकिन आपने ज़रा एहतियात करने, आपने प्लीज़ बेवकूफ़ नहीं बनने। आपने उनको यही कह देने कि लो जी आपको सब कुछ मुबारक हो, आपको शाहरुख खान भी मुबारक हो, आपको सब कुछ मुबारक हो। आप काइंडली मुझे जो है ना PMDC या PMC जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मुझे दे दें। तो आपने क्या करना है, उस PMC या PMDC नंबर, इन सेंस वो सिंपल जो लाइसेंस का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसी को PMC और PMDC नंबर कहते हैं। तो आपने क्या करना है, उस नंबर को आपने PMC के वेबसाइट पे आपने इंटर कर देने। लिंक जो है ना उस वेबसाइट का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आपने वहाँ पे क्लिक कर देने। इफ़ इज़ अ डॉक्टर, तो उसका सारा जो डिटेल है, कहाँ से ग्रेजुएशन किया हुआ है उन्होंने, तो वो सारा डिटेल जो है ना आपके सामने आ जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता वो कहीं क्वैक साहब निकले और डॉक्टर साहब नहीं निकले, तो फिर क्या होगा? फिर भी वो आपके सामने हार नहीं मानेगा। वो आपको कहेगा कि
मैं तो यार टेक्नीशियन हूँ और मैं यहाँ अंडे बेच रहा हूँ और आप काइंडली थोड़ी देर बाद आ जाए, क्योंकि डॉक्टर साहब जो है ना वो किसी काम के लिए गए हुए, तो आप जो है ना थोड़ी देर बाद आ जाए। तो आपने क्या करना है, आपने 2 टांगे अपनी करनी और 2 टांगे एक्स्ट्रा लगा के वहाँ से आपने शार्ट हो जाना है। नेक्स्ट, जनरल डेंटिस्ट्री के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो लेट्स से जो स्पेशलिटी हैं उनके हवाले से अगर हम बात करें तो चलो शुरू करते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट से। तो ऑर्थोडोंटिस्ट जो होते हैं वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जो कि आपके जो दांतों का जो अलाइनमेंट है उनको जो ट्रीट करते हैं या जो आपको जो ब्रेसेस लगाते हैं, सो दैट इज़ अ ऑर्थोडोंटिस्ट। एंड आई बिलीव के ऑर्थोडोंटिक्स का जो काम है इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन एंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। एंड एक सिंपल जनरल डेंटिस्ट से आई डोंट थिंक सो कि इतना आसानी से होगा। जो सिंपल केसेस हैं आई थिंक दैट कुड बी इन हिज स्कोप, बट जो कॉम्प्लिकेशन वन जो कॉम्प्लेक्स हो तो जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का चांसेस हो, आई थिंक कि वो जनरल डेंटिस्ट नहीं कर सकते एंड आई एम श्योर कि वो नहीं कर सकते। सो इट्स बेटर टू आप ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जो है ना आप उनके पास चले जाएं। सॉरी ये टर्म ज़रा डिफ़िकल्ट है, ऑर्थोडोंटिक्स एंड ऑर्थोडोंटिस्ट। सो ऑर्थोडोंटिक्स जो है ये फील्ड का नाम है एंड ऑर्थोडोंटिस्ट इज़ अ स्पेशलिस्ट। अब आते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट की क्वालिफिकेशन के हवाले से अगर हम बात करें, if he has done his training from Pakistan, so he must have done FCPS या MDS. If he have done from abroad, so he must have done MRCP or MDS from UK or US. So next we have the specialty of prosthodontics. Prosthodontist वो डॉक्टर है जो कि आर्टिफिशियल दांत लगाने में माहिर हो, जिस तरह क्राउन, ब्रिजेस ये लगाने में जो माहिर हो। और ये स्पेशलिटी अक्सर ईदों पे जो है ना ये हाईजैक भी हो जाती हैं और जो है ना आप देख रहे होते हैं कि बकरों को भी जो है ना लोग जो है ना दांत लगा रहे होते हैं। सो ये वो वाला प्रोस्टोडोंटिस्ट नहीं है, ये एक वेल क्वालिफाइड प्रोस्टोडोंटिस्ट है जिन्होंने FCPS किया हो और पाकिस्तान से। एंड द सेम जिस तरह ऑर्थोडोंटिस्ट का जो क्वालिफिकेशन इज सेम गोज फॉर हिम। नेक्स्ट वी हैव एंडोडोंटिस्ट। एंडोडोंटिक्स एक वो फील्ड है, वो स्पेशलिटी है जिसमें कॉम्प्लेक्स RCTs, फीलिंग्स और इन चीज़ों को जो है कवर किया जाता है। और लेट्स से अगर ये फील्ड ज़्यादातर जो है ना एक सिंपल ये इस तरह केसेस जो है ना ज़्यादातर एक सिंपल जो डेंटिस्ट होते हैं, जनरल डेंटिस्ट, वो भी हैंडल कर सकते हैं। बट फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से आपके दांत को कीड़ा लगा हो और वो इतना सीवियर हो कि उन्होंने जो है ना यहाँ पे कोई सूजन से क्रिएट किया हो, सो इन दैट केस वी हैव टू बी रिफर्ड टू एंडोडोंटिस्ट, ताकि वो एंडोडोंटिस्ट आपको प्रॉपर जो है ना आपका प्रॉपर RCT करें, एब्सेस को ड्रेनेज करें और अगर लेट से आपको फीवर है तो वो मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करें। एंडोडोंटिस्ट की जो क्वालिफिकेशन है वो भी ऑर्थोडोंटिस्ट और प्रोस्टोडोंटिस्ट के बिल्कुल बराबर है, स्टिल दैट FCPS एंड ऑल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पेरियोडोंटिस्ट। पेरियोडोंटिक्स वो फील्ड है जिसमें पेशेंट की ओरल हाइजीन को जो है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है, जिनमें स्केलिंग, पॉलिशिंग या बिलफर्ज अगर मसूड़ों से कोई खून आ रहा है या मसूड़ों से या मुंह से कोई गंदा बू आ रहा है, तो इन चीज़ों को जो फिक्स करते हैं दैट इज़ कॉल्ड पेरियोडोंटिस्ट। अगर पेरियोडोंटोलॉजी की अगर हम बात करें, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो इट्स वेरी सिमिलर टू द रेस्ट ऑफ द देम। बट अभी तक पाकिस्तान में FCPS अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से शुरू हुआ है, प्रीवियसली इट वाज जस्ट MCPS। सो और बायर स्टिल इज़ द सेम जो मैंने आपको प्रीवियस जो फील्ड्स के हवाले से जो बता दिया था। नेक्स्ट वी हैव द सर्जन साहब, द हार्ट ऑफ द डेंटिस्ट्री, मैक्सिलोफेशियल सर्जन। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी वो स्पेशलिटी है जिसमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, मैक्सिला, मैंडिबल, इस रीजन में जो फ्रैक्चर्स आ जाते हैं या जो कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं ड्यूरिंग एक्सीडेंट, या लेट्स से आपको जो है ना आपको करार नहीं आते और आप जो है ना छलांगे मार रहे हो और इधर उधर आपका जो मैंडिबल है इन्होंने लेट्स से यू टर्न ले लिया, तो उस यू टर्न की अलाइनमेंट करने के लिए मैक्सिलोफेशियल सर्जन का
बहुत बड़ा रोल होता है। और इसी तरह जो आपके जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मैक्सिलोफेशियल इस रीजन का अगर फ्रैक्चर हो जाते तो उस फ्रैक्चर को ही ठीक करने का रोल भी मैक्सिलोफेशियल सर्जन का होता है। और मोस्ट कॉमनली जो अक्ल दाढ़ होते हैं उसके लिए भी अक्सर जो है ना, अगर पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, लेकिन अक्सर जो है अगर पोजीशन ज़रा कॉम्प्लेक्स पोजीशन में अगर लेट से वो पड़ा हुआ है, सो उसके प्रॉपर एक ओपन सर्जरी करने का टेक्निक यूज़ करना पड़ता है। तो फॉर दैट मैक्सिलोफेशियल सर्जन इज़ द बेस्ट वन। और मैक्सिलोफेशियल सर्जन का जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी वही होते हैं जो कि बाकियों का जो होता है, सेम FCPS एंड ऑल। तो इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो देन मेक श्योर टू पास योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थोड़ा बहुत सपोर्ट शो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। तो दैट्स इट फॉर टुडे, विल कैच यू सून इन अपकमिंग वीडियोज़। देयरफॉर टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।